हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 क्लास 8 भाषा भारती हिंदी विशिष्ट के पाठ 5 श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए के टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। प्रश्न 1, श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए एक डैश रचना है। ऑप्शन है ए निबंध, बी हास्य व्यंग, सी एकांकी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी हास्य व्यंग। प्रश्न 2, मुफ्तानंद जी डैश की नब्ज टटोलते थे। ऑप्शन है ए रोगियों की, बी मित्रों की, सी डॉक्टरों की और डी दुनिया की। तो इसका सही उत्तर है सी डॉक्टरों की। प्रश्न 3, अजायब घर का समानार्थी क्या है। ऑप्शन है ए भोजनालय, बी ग्रंथालय, सी संग्रहालय, डी विद्यालय। तो इसका सही उत्तर है सी संग्रहालय। प्रश्न 4, मुफ्त की चीज़ों का मजा किस स्वभाव के लोग ले पाते हैं। ए संकोची, बी डरपोक, सी बहादुर और डी निसंकोची। तो इसका सही उत्तर है डी निसंकोची। प्रश्न 5, मुफ्तानंद जी सबको अच्छी तरह परख कर अपना काम बना लेते थे। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। ऑप्शन है ए मुंह तोड़ना, बी नब्ज टटोलना, सी हाथ पांव फूलना, डी आंखें दिखाना। तो इसका सही उत्तर है बी नब्ज टटोलना। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। प्रश्न 6, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। रिक्त स्थान में आएगा नंदन। ऑप्शन 2 दिए हैं नंदन या भैया, तो क्या आएगा नंदन। प्रश्न 7, अखबार, अखबार शब्द का हिंदी मानक शब्द डैश है ना। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा समाचार पत्र है। प्रश्न 8, मुफ्त की चीजें पाने का एक सटीक उदाहरण मुफ्तानंद जी हैं। रिक्त स्थान में क्या आएगा मुफ्तानंद। प्रश्न 9, माले मुफ्त दिले बेरहम उर्दू लोकोक्ति है। रिक्त स्थान में क्या आएगा उर्दू। ऑप्शन दिए हैं उर्दू या हिंदी। प्रश्न 10, दिन शब्द का अर्थ दिवस है जबकि दीन शब्द का अर्थ दयनीय है। रिक्त स्थान में आएगा दयनीय। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11, इहलोक किसे कहते हैं। उत्तर, हम जिस लोक में जीवन यापन कर रहे हैं इसे ही इहलोक कहते हैं। प्रश्न 12, आमंत्रण शब्द का क्या अर्थ है। उत्तर, किसी कार्य, उत्सव आदि में सम्मिलित होने के लिए बुलावा किंतु जिसमें भोजन आवश्यक नहीं आमंत्रण कहलाता है। प्रश्न 13, मुफ्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं। उत्तर, मुफ्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए साम दाम दंड और भेद की नीतियों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 14, एक दिन सुबह ही मेरे घर पर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। इस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। उत्तर, एक दिन सुबह ही मेरे घर पधारे, बोले योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह भाई, अल्प विराम जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो, अवतरण चिन्ह। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 15, समाचार पत्र पढ़ने से क्या लाभ है। उत्तर, समाचार पत्र पढ़ने से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, विश्व भर से जुड़ना। दूसरा, लोकतंत्र के प्रहरी। तीसरा, व्यापारों में उपयोगी। चौथा, लोकमत का प्रमुख साधन। पांचवा, ज्ञान को बढ़ाने का साधन। छठवां, अधिकारियों और नेताओं की जानकारी। सातवां, मनोरंजन का प्रमुख साधन। प्रश्न 16, माले मुफ्त दिले बेरहम कहावत के 3 उदाहरण लिखिए। उत्तर, पहला, लोग मुफ्त में अखबार पढ़ने में बेहद रुचि रखते हैं। दूसरा, कई बच्चे मुफ्त की पतंग पकड़ने में जान गंवा देते हैं। तीसरा, मुफ्तानंद जी मुफ्त में फिल्म देखने के चक्कर में रहते हैं। प्रश्न 17, मुफ्तानंद जी दूसरों से पुस्तकें मांगकर उनका क्या करते थे। उत्तर, मुफ्तानंद जी दूसरों से पुस्तकें मांगकर ले जाते थे और उन्हें वापस करने का नाम भी नहीं लेते थे। वे अपनी अलमारी में पुस्तकें बंद करके रखते थे या वह पुस्तक किसी मित्र को देकर उनसे लाभ कमाते थे। एक दिन मुफ्तानंद जी ने लेखक से कालिदास ग्रंथावली 2 दिन में वापस करने के लिए कहकर ली और 2 वर्ष बीत गए पर वापस नहीं दी। प्रश्न 18,
परलोक के संबंध में मुक्तानंद जी की क्या धारणा है? उत्तर, मुक्तानंद जी की परलोक के संबंध में यह धारणा है कि इस लोक की तरह परलोक में भी मुफ्त में भी चीज़ें मिल जाएंगी। इनका दृढ़ विश्वास है कि जब भगवान ने ही इस प्रकार आनंद से निभा दी तो स्वर्ग का टिकट खरीदने की क्या आवश्यकता। बिना जप तप तीर्थ व्रत आदि के किए वह स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते थे। वे भगवान से मुफ्त में ही मुक्ति की प्रार्थना करते थे। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19, यदि आप किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त सेवा लेते हैं तो आपका उस व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार रहेगा और क्यों? उत्तर, यदि कोई व्यक्ति हमें उपहार या मुफ्त सेवा देता है तो हमें उसके प्रति अनुग्रहित होना चाहिए और ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम भी किसी तरीके से उसे उपकृत है ना, क्या है, उपकृत, किसी तरीके से उसे उपकृत कर सकें या उसके किसी कार्य में हम उसकी सहायता कर सकें जिससे उसे प्रसन्नता की अनुभूति हो। इस प्रकार से हमारे व्यवहार द्वारा उसके प्रति हमारी घनिष्ठता में वृद्धि हो और हम दोनों एक दूसरे के महत्व को समझ सकेंगे। प्रश्न 20, प्रकृति ने आपको मुफ्त में कौन कौन सी चीज़ें दी है, उनका उपयोग कैसे करते हैं? उत्तर, पहला है सूर्य का प्रकाश। दिन में सूर्य पूरे विश्व में ताप और प्रकाश देता है। सूर्य की रोशनी से विटामिन डी भी प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन भी हो रहा है। दूसरा, अग्नि भोजन पकाने एवं कई कार्यों में। तीसरा, वायु श्वास लेने एवं पवन ऊर्जा में। चौथा, जल जो हमें पीने, नहाने, कपड़े धोने और अन्य चीज़ों में काम आता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पाठ 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए के टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे हुए।